किसी भी कथावाचक किसी महिला के खिलाफ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। अगर तत्काल कार्रवाई कर दी गई होती इकरा हसन के माननीय सांसद के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ, तो आज डिम्पल यादव का नंबर नहीं। अयोध्याचार्य, कोई हो महाराज, कोई सबकी बात हो, हो रही है यहाँ पे। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। 80% नागरिक इस देश के उनके खिलाफ, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, उनके वक्तव्यों से सहमत नहीं है। जो भी मौलाना ने असंसदीय, अमर्यादित और आपराधिक मानसिकता की टिप्पणी किया है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। कोई आदमी उठता है तो महिलाओं के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी कर देता है, उसकी टीआरपी बढ़ जाती है। यूपी की सियासत में इस समय महिला सम्मान का मुद्दा हर ओर छाया हुआ है। हर ओर इस मुद्दे को लेकर के बात हो रही है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी की महिला नेत्री डिम्पल यादव पे प्रहार किया गया, उसके बाद कई तरफ है जो तमाम जो धर्मगुरुओं के बयान आए, उसको लेकर इस मुद्दे पर बात होना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। इस बीच हमारे साथ मौजूदगी है भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह जी की, और इनसे हम बातचीत करेंगे इन तमाम मुद्दों पर और जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस तरह के मुद्दे खुलकर सामने आ रहे हैं उसको किस प्रकार से होना चाहिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। बहुत धन्यवाद। वर्तमान में महिला सम्मान का मुद्दा बहुत ही चारों तरफ छाया हुआ है। देखा जा रहा है कि एक मौलाना साहब थे, सपा की नेत्री थी, उनको कह दिया कि मस्जिद में अब उस शब्द का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ ऑन कैमरा। कैसे देख रहे हैं इस प्रकार के चीजों को? देखिए, डिम्पल यादव एक भली और अत्यंत शालीन महिला है, माननीय सांसद है। इस प्रकार से उनके खिलाफ जो भी मौलाना ने असंसदीय, अमर्यादित और आपराधिक मानसिकता की टिप्पणी किया है, वह स्वीकार करने योग्य नहीं है। मौलाना की जगह जेल होनी चाहिए थी। यदि तत्काल कानून पालन करने वाली एजेंसियां मौलाना को जेल भेज देती तो महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा संदेश जाता है, और तत्काल कार्रवाई न करने से लोगों की मानसिकता बिगड़ेगी। लोग महिलाओं के खिलाफ टीका टिप्पणी करने का एक दौर चल पड़ेगा, जो देश के लिए घातक है, नारी सशक्तिकरण के लिए घातक है। महिलाओं का सम्मान सर्वोच्च है। कोई किसी भी ओहदे पर, कितना ही बड़ा आदमी हो, उसको किसी महिला के सम्मान के खिलाफ बोलने की छूट नहीं दी जानी चाहिए। जो बोले उसको फौरन जेल भेज देना चाहिए। फिलहाल देखा गया कि जिस प्रकार से रफीदी साहब ने बयान दिया, उनके ऊपर क्रिया की प्रतिक्रिया भी हुई, उनके साथ मारपीट भी की गई। उसके बाद देखा गया कि फिलहाल अयोध्याचार्य जी का एक बयान आया, उस पे उनको जब ट्रोल किया जाने लगा तो अगले दिन फिर उन्होंने बयान दिया कि वैश्या को कलयुग में वैश्या कहना अपराध हो गया है, जो अर्धनग्न होकर घूमेंगी तो उनको क्या कहा जाएगा। इस प्रकार की चीजें जो धर्मगुरुओं के से निकल कर आ रही है, चाहे वो मुस्लिम धर्मगुरु हो या फिर हिंदू धर्मगुरु हो, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, किसी भी कथावाचक को किसी महिला के खिलाफ टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। कथावाचकों को संयमित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और संयमित भाषा का प्रयोग करेंगे तो ये कथावाचक भी समाज इनको सुनना बंद कर देगा। जिस प्रकार से यह सब टिप्पणी की गई है, पूरे नारी समाज के खिलाफ, पूरे महिला समाज के खिलाफ, मातृशक्ति के खिलाफ जो टिप्पणी कथावाचकों ने किया है, वह किसी भी दशा में स्वीकार करने योग्य नहीं है। उन्हें ऐसी असंजत भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। और कथावाचकों के लाखों की संख्या में समर्थक हैं, वो तो इनसे प्रेरणा लेंगे। उनके अनुयायी सोचेंगे अब तो हमारे कथावाचक ने बोल दिया है, हम भी उसके समर्थन में बोले। तो नारी शक्ति के खिलाफ एक अभियान चल पड़ेगा, इस पर रोक लगनी चाहिए। कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, किसी ओहदे पर हो, किसी पद पर हो, महिला के खिलाफ टिप्पणी करे तो उसको जेल जाना चाहिए। कानून पालन करने वाली एजेंसियों ने तत्काल कार्रवाई नहीं किया तो 2 महिला सांसदों के खिलाफ असभ्य टिप्पणी की गई। कथावाचकों ने टिप्पणी शुरू कर दी। अब ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? सरकार से अपील है, पुरजोर अपील है, जिन लोगों ने भी टिप्पणी किया उनकी सामाजिक स्थिति, उनकी प्रतिष्ठा बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं है। कानून की नजरों में वो
गुनहगार हैं और उनकी जगह जेल होनी चाहिए। चाहे वो हिंदू कथावाचक हो, चाहे मुस्लिम। कोई हो, नारी शक्ति के खिलाफ जो बोलेगा उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे देश का वातावरण विषाक्त बनेगा और कानून पालन करने वाली एजेंसियों से विश्वास उठने का ही नतीजा है कि लोग मौलाना के खिलाफ खड़े हो गए। अयोध्याचार्य, कोई प्रेमानंद हो जी वहां, महाराज, सबकी कोई बात हो, हो रही है यहाँ पे। मैं सबकी बात कर रहा हूं, चाहे कोई आचार्य हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, सब अपनी माँ की कोख से पैदा हुए हैं और किसी को भी माँ की कोख को गाली देने का अधिकार नहीं है। आप कथावाचक हैं तो आपकी भाषा बहुत संयत होनी चाहिए। आप समाज को सन्मार्ग पर ले जाने के लिए प्रेरित करिए। आप महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेंगे और कथावाचक भी अपने आप को कहेंगे, कैसे आपको संत कहा जाए? दोनों ही कैसे? अच्छा, दोनों ही चीजें थोड़ा सा ऑबिट बात कर लेते हैं। दोनों ही जो चीजें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से निकल कर सामने आई। जो बाबाओं का सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड बढ़ रहा है लगातार तेजी से, कि सोशल मीडिया पे बयानबाजी करने का, अपने जो दरबार लगाते हैं, कथा कहते हैं, उसमें तो बयानबाजियां होती ही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल होती है। देखिए, उनके इन वक्तव्यों से अभी सर्वे रिपोर्ट जारी है, 80% नागरिक इस देश के उनके खिलाफ, उनकी विचारधारा से सहमत नहीं है, उनके वक्तव्यों से सहमत नहीं है। हमारे देश की संस्कृति तो नारी के सम्मान की संस्कृति है। नारी हमारी लक्ष्मी है, नारी हमारी दुर्गा है, नारी हमारे यहाँ सरस्वती के रूप में पूजी जाती है और हमारी संस्कृति के खिलाफ इन लोगों ने, कथावाचकों ने वक्तव्य दिया है। कैसे मैं मानूं कि वो धर्माचार्य हैं भाई, जिन्हें भारतीय संस्कृति के खिलाफ टिप्पणी करने का जो दुस्साहस किया है वो उचित नहीं है। और मैं ऐसे वक्तव्यों को की निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ और संतों को भी, कथावाचकों को भी संयत भाषा का प्रयोग करना चाहिए, अपने धर्म की का विचार करें। संत कहते हैं लोग अपने आप को। हमारे भारत पुरातत्व काल में शुरू से ही एक परंपरा रही, रमता जोगी बहता पानी की परंपरा रही है, कि पानी की तरह जो जोगी होता है बहता रहता है। संतों का इतिहास बहुत गरिमापूर्ण रहा है। संतों ने इस देश को एकजुट करने के लिए, शंकराचार्यों ने देश के चारों दिशाओं में शक्तिपीठों की स्थापना किया है। उनमें और इनमें कितनी भिन्नता है देख लीजिए। लग्जरी गाड़ियों से चलते हैं। हाँ, पुरानी पीढ़ी के लोग तपस्वी थे, पूरा जीवन, पुरानी पीढ़ी के संतों का पूरा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित था, समाज के लिए समर्पित था, भारत राष्ट्र के लिए समर्पित था। और इन लोगों का अपने सुविधाएं चाहिए, सुरक्षा चाहिए, लग्जरी गाड़ियां चाहिए, बड़े बड़े आलीशान महल चाहिए, बड़े बड़े नामी गिरामी लोग उनके अनवय होनी चाहिए। हाँ जाते हैं उनकी दर्शन करने। तो ये बंद होना चाहिए सिलसिला। ऐसा कहना चाहते हैं आप कि ये लोग त्यागी की जगह में भोगी होते जा रहे हैं धीरे धीरे? मैं ये कह रहा हूं दृढ़ता पूर्वक, नारी हमारे देश में पूजी जाती है और नारी शक्ति के खिलाफ जो कोई भी असभ्य टिप्पणी करेगा उसके खिलाफ कानून को अपना काम करना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। अगर तत्काल कार्रवाई कर दी गई होती इकरा हसन के माने सांसद के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ, तो आज डिम्पल यादव का नंबर नहीं आता। अब आज उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो देखिए कथावाचक भी बोलने लगे, कल कोई और बोलने लगेगा। भाई कथावाचक के तो लाखों समर्थक हैं, वो उनसे प्रेरणा लेंगे। तो ये सब गलत आचरण है और इसके खिलाफ देश की जनता है, कोई इसे अच्छा नहीं मान रहा है, क्योंकि आम जनता की बात तो पहुंच रही है लोगों को। लेकिन एक सर्वे रिपोर्ट छपी है कि 80% लोग इनके खिलाफ। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये का प्रचार, जो इस प्रकार से मंचों से बोल रहे हैं, जिस प्रकार से तो कहीं ना कहीं दुष्प्रचार भी हो रहा है इन सब चीजों का समाज में। समाज में विकृति फैल रही है, समाज में बीमारी फैल रही है। यह एक प्रकार की बीमारी है। कोई आदमी उठता है तो महिलाओं के खिलाफ एक अभद्र टिप्पणी कर देता है, उसकी टीआरपी बढ़ जाती है, मीडिया वाले भी उसको दिखाने लगते हैं। ये बंद होना चाहिए और सबको जेल जाना चाहिए।
बेशक, तो ये थे एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह, जिनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि महिलाओं के सम्मान में या उनके सम्मान के प्रति जिस प्रकार से जो अशोभनीय टिप्पणियाँ की जा रही हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनके ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें जेल जाना चाहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही इंटरव्यूज़ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यूपी न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।